स्वामी जी आपके साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि जो कहा गया, प्रधानमंत्री ने आज खुद इसका ऐलान किया कि वो 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान करेंगे, वो 11 दिन तक व्रत पर रहेंगे। जो कहा गया कि यम नियम पालन अनुष्ठान, अब एक आम व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन ये 11 दिन तक क्योंकि वो यजमान होंगे, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझा दीजिए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अनुष्ठान का जिक्र किया और आज से 11 दिन तक वो इस अनुष्ठान को जिएंगे, इसमें रहेंगे, इसका पालन करेंगे। इसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे जमीन पर सोना हो सकता है, जिसमें राम नाम का जप हो सकता है, जिसमें और अन्य साधनाएं हो सकती हैं। अर्थ कहने का कुल मिलाकर के ये कि 11 दिन तक आत्मिक, सांस्कृतिक, ये कहूं कि अंतर चेतना के इस अनुष्ठान के बाद एक सही साधक की भांति गर्भगृह में प्रवेश करना, इसके लिए अनेक साधुवाद। पहला बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा सुचारिता जी मैं समझता हूं कि राम की है, और राम का अगर अर्थ 2 शब्दों में समझें तो राम शब्द जैसा है वैसे ही उसका प्रभाव है। अगर एक बार कहूं राम तो संबोधन है, और 2 बार कहूं राम राम तो अभिवादन है, 3 बार कहूं राम 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 तो वेदना है, और 4 बार कहूं राम राम तो संकीर्तन है, और जीवन पर्यंत कहूं तो मोक्ष है। तो राम कोई सहज नहीं है। एक शब्द था ना कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। तो राम को सहज नहीं है। और रही बात निमंत्रण का, मैं बहुत जिक्र देख रहा हूं, और शंकराचार्य जी की भी, आदरणीय आदिगुरु शंकराचार्य जी का भी जिक्र देख रहा हूं। मगर आज मुझे एक अच्छी अनुभूति हुई जब मैंने 2 शंकराचार्य जी की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी, उस पर उनके हस्ताक्षर पढ़े कि हमारी तरफ से ये कोई विरोध नहीं है। और जो तीसरे शंकराचार्य जी हैं वो खुद उस ट्रस्ट का हिस्सा रहे हैं, और एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जो भी शंकराचार्य जी हैं। शायद मैं समझता हूं कि जल्द ही उनकी भी कोई चिट्ठी या कोई इस तरह का वक्तव्य हम लोग जरूर सुनेंगे। आपने स्वामी जी बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा कि राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए, लेकिन उन राम के लिए दुष्यंत जी कोई कुछ दल ऐसे हैं जो कुछ खोना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात भी होती रहे, उनको लेकर वो खबरों में भी बने रहे, उनकी 24 की सेटिंग भी हो जाए, वो चुनाव भी जीत जाए, लेकिन प्रभु श्री राम से दूरी बनाए रखें। यही हाल हो गया है कांग्रेस पार्टी का। दुष्यंत जी देखिए, ये आकलन आपका हो सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति तो ऐसी नहीं है। अच्छा, वस्तु स्थिति तो इससे भिन्न है। हाँ। और जिस प्रकार से आपने, भिन्न कैसे है? नहीं, बिल्कुल वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। राम तो सबके हैं। राम पे किसी व्यक्ति, संस्था, किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। वो तो त्रिलोक के स्वामी हैं, बिल्कुल लोकेश्वर हैं, परमात्मा है राम तो। हाँ। तो राम कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। और अयोध्या का जो मंदिर है, जहाँ पे भगवान की 550 साल के बाद पुनः एक भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सीधा कनेक्शन तो है। अच्छा, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब तो ट्रस्ट का है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब बीजेपी ये कहती थी कि राम मंदिर, राम प्रभु श्री राम हम आएंगे, राम मंदिर वही बनाएंगे, तो आप तंज कसते थे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? ये कहते थे कि नहीं कहते थे? ही बना रहे हैं। अरे मुझे लगता है न जाने कितनों ने सुना है, वो न जाने कितनों ने। ठीक है, आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं कहा। अच्छा। आप कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा। अच्छा, मैं भूल गई, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम तो है ही नहीं। भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपसी सहमति के से बनना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार, आदरणीय नरसिम्हा राव जी की सरकार तो बाकायदा पार्लियामेंट में विधेयक लाई थी राम मंदिर निर्माण हेतु। तो अच्छा, ये राजनीतिक दल के लिए यह एक राजनीतिक दल के द्वारा, दुष्यंत जी, मैं आज सीधे एक चीज और कहना चाहती हूँ। कामयाबियों को छुपाने के लिए एक नैरेटिव बिल्ड किया। अच्छा, तो वो कौन थे जो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे? मैं सिर्फ, आप खोजिए। अच्छा, ये एग्जैक्टली, ये मुझे खोजना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया जीवन। आप लोगों ने शुरू से कहा प्रभु श्री राम यही है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, दुष्यंत आचार्य जी ने बड़ा अच्छा है, सुंदर बताया, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये जो फूट पड़ी है कांग्रेस पार्टी में, जहां आचार्य जी कह रहे हैं, मैं एक बार आ रही हूँ राखी जी आपके पास, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम राज्य 22 जनवरी को पुनः राम जी विराजेंगे और राम राज्य की स्थापना होगी। अब ये आपको दुष्यंत जी थोड़ा खलेगा, ये थोड़ा खलेगा आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना नहीं, राम राज्य की बात कर रहे थे उनके प्रवक्ता, मैंने तो देखी। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य में कबहू ने व्यापा।
आप राम राज्य लाने का प्रयास करिए, बात करिए। और भगवान राम का राम राज्य तो कितना प्रसिद्ध है। आपने जो बात क्या कही बात कर रहे हैं है आप? उस पे 22 जनवरी, अच्छा चर्चा करिए। मेरे साथ मंदिर का निर्माण आचार्य तो प्रमोद ट्रस्ट ने कृष्णन किया जुड़ है। गए हैं, मैं उन्हीं की जिक्र कर रही थी और आचार्य जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो इस वक्त अयोध्या में है और अयोध्या से ही आचार्य जी मुझे लगता है जय सिया राम कहकर आपसे मुखातिब होंगी सबसे पहले। आप अयोध्या में हैं इस वक्त। जी, मैं अयोध्या की पावन भूमि पर खड़ा हूं और अयोध्या की भूमि को, अयोध्या की मिट्टी को, अयोध्या की रज को अपने माथे से लगा करके आपको बोलना चाहता हूं, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आचार्य जी, बड़ा अच्छा लगता है अयोध्या से जब कोई कहता है। आजकल तो वैसे ही जय सिया राम, मुझे लगता है हमारी भारतीय संस्कृति में तो जय सिया राम कहकर या राम राम कहकर हमेशा से ही मुलाकात होती रही थी। अब वो गूंज और ज्यादा, मुझे लगता है आवाज उसकी गूंज जो है दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से पूरे देश और पूरे देश से पूरी दुनिया में फैल रही है। मैं आपसे ये पूछूंगी आचार्य जी, जब आप कहते हैं कि 22 जनवरी से फिर राम राज्य की स्थापना होगी, तो इसके मायने क्या हैं आचार्य जी? देखिए, महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में राम राज्य स्थापित हो और कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलती है। जहाँ तक सवाल भगवान श्री राम का है, भगवान श्री राम को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़कर देखना उचित नहीं। भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, भगवान श्री राम किसी एक राज्य के नहीं हो सकते हैं, भगवान श्री राम को किसी एक भाषा से, किसी एक क्षेत्र से, किसी एक वर्ग से, किसी एक धर्म से, और भगवान श्री राम को किसी देश की सीमा में भी कैद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं। भगवान श्री राम जिनको हम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, भगवान श्री राम जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, ऐसे जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर राम हमारे रोम रोम में व्याप्त हैं, हमारे कण कण में हैं, हमारे कण कण में उनका हम दर्शन करते हैं। और राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुचारिता जी, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो निमंत्रण है जिनको मिला है, वो बड़े सौभाग्य का विषय है, वो बड़े सौभाग्य का विषय है। लेकिन जिन नेताओं ने उस निमंत्रण को अस्वीकार किया है, ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं उन तमाम विपक्ष के सभी नेताओं से, एंटायर अपोजिशन के लीडर से आज मैं अयोध्या की पावन धरती से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, बड़ा झुक कर के निवेदन करना चाहता हूं कि राम को किसी एक दल का समझ के राम मंदिर का बहिष्कार ना करें। राम को किसी एक दल का समझ करके राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार ना करें। राम मंदिर का निमंत्रण जिन्होंने अस्वीकार किया है, वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरी अपील पर विचार करेंगे, मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे।